ड्रैगन पैलेस उत्तरी क्षेत्र की सबसे मजबूत ताकत के रूप में फ्लड ड्रैगन कबीले का महल शानदार था। इसकी राजसी आभा गहरे समुद्र में छिपी हुई थी। यह पूरी तरह से क्रिस्टल से बना था। कोई नहीं जानता था कि यह क्रिस्टल कहां से आया था, लेकिन यह स्टील की तरह कठोर था और इसे नष्ट करना मुश्किल था। सैकड़ों महल सम्राट ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट से भरे हुए थे। दबाव एक पहाड़ की तरह था और यह समुद्र जितना विशाल था। इसने न केवल फ्लड ड्रैगन कबीले की मजबूत नींव को दिखाया, बल्कि इसने सभी को चौंका दिया। दिव्य रक्त महाद्वीप में हालांकि मानव मार्शल आर्टिस्ट ने प्रमुख स्थान पर कब्जा कर लिया था, ताकत के मामले में फ्लड ड्रैगन कबीला निश्चित रूप से किसी से पीछे नहीं था। अफवाहों के अनुसार फ्लड ड्रैगन कबीले के नंबर एक विशेषज्ञ मैड ड्रैगन किंग, जो फू तुजी के पिता भी थे, पहले से ही अराजक गुफा चरण के लिए आधे कदम की खेती कर चुके थे। एरिक किंग की तरह वो अद्वितीय पौराणिक राजा था। इसके अलावा नंबर 2 विशेषज्ञ थंडर ड्रैगन किंग था। ऐसा कहा जाता था कि वो सभी सम्मानित राजाओं में 36वें स्थान पर था और उसकी कुल ताकत चियांग झान से भी अधिक थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फ्लड ड्रैगन कबीला न केवल संख्या में बहुत बड़ा था, बल्कि इसकी गुणवत्ता भी भयानक थी। ऐसा कहा जाता था कि कम से कम दसियों लाख फ्लड ड्रैगन थे, जिनमें दर्जनों अमर राजा भी शामिल थे। ये एक बहुत ही भयानक शक्ति थी। यदि फ्लड ड्रैगन कबीला उन सभी को भेज देता, तो ये पूरी दुनिया को समतल करने, पूरे 9 राज्यों में छा जाने और यहां तक कि पूरी दुनिया को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होता। इतने बड़े राक्षस का सामना करते हुए चियांग झान ने जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की। वो चुपचाप आसमान में खड़ा रहा, ये सोचते हुए कि अपनी मां के ठिकाने के बारे में कैसे पता लगाया जाए। भाई, क्या मैं पहले अपनी मां से मिलने जा सकता हूं? आखिरकार मैं यहां कुछ समय के लिए बाहर रहा हूं। वो निश्चित रूप से मेरे बारे में चिंतित होगी। अचानक चियांग झान के कानों में एक कोमल आवाज गूंजी। तभी एक सफेद छाया चमकी और फू तुजी हवा में से प्रकट हुआ। इस समय फू तुजी के शरीर से एक अद्वितीय आभा निकल रही थी। वो स्वर्ग से आए एक कुलीन व्यक्ति की तरह दिख रहा था और उसके पास एक राजसी आभा थी। वो एक राजा की तरह था जिसने दुनिया पर राज किया था और वह दुनिया में अद्वितीय था। वो वहां लापरवाही से खड़ा था, अपनी उंगली आकाश की ओर इशारा करते हुए और जमीन पर कदम रखते हुए, जैसे कि वो एक पहाड़ था। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी तीखी निगाहें रात के आसमान में चमकती बिजली की तरह लग रही थी। उसके बारे में एक अलग तरह की दबंग हवा थी। क्या हो रहा है? चियांग झान ने भौहें सिकोड़ी। उसकी आंखें, जो चिलचिलाती धूप की तरह थी, फू तुजी को घूर रही थी। वो संदेह से भर गया था। वो देख सकता था कि फू तुजी की साधना का आधार पहले ही स्वर्गीय मनुष्य अवस्था की 10वीं परत के शिखर पर पहुंच चुका था। उसकी कुल शक्ति एक साधारण अमर राजा के बराबर थी, लेकिन ये उपलब्धि उल्लेख करने लायक नहीं थी। किसी को यह जानना चाहिए कि चियांग झान ने उसे अनगिनत कीमती साधना संसाधन प्रदान किए थे और उसने फू तुजी को ब्लेड गॉड की लाश में स्वतंत्र स्थान में प्रवेश करने की अनुमति भी दी थी। उसने फू तुजी को कुछ व्यक्तिगत मार्गदर्शन देने के लिए कुछ समय भी लिया था। ये सभी अवसर केवल भाग्य से ही मिल सकते थे। इसके अलावा ब्लेड गॉड की लाश में स्वतंत्र स्थान के भीतर बहने वाले समय की गति बाहर की तुलना में बहुत तेज थी। एक दिन 10 साल के बराबर था। दूसरे शब्दों में, फू तुजी ने 100 से अधिक वर्षों तक साधना की थी। हालांकि वो अभी भी जीवन मृत्यु चरण तक नहीं पहुंच पाया था। ये उससे बहुत दूर था जिसकी चियांग झान ने उम्मीद की थी। बस एक पल में चियांग झान ने फू तुजी के रहस्य की खोज कर ली थी। इस बच्चे के शरीर पर अमरता की आभा थी। जाहिर है, उसने जीवन और मृत्यु के गहन रहस्यों को समझ लिया था। हालांकि चूंकि उसने अमर शरीर की साधना नहीं की थी,
इसलिए वो स्वाभाविक रूप से स्वर्गीय क्लेश को ट्रिगर नहीं करेगा। ये स्थिति बहुत स्पष्ट थी। फू तुजी को जीवन मृत्यु चरण को तोड़ने की जल्दी नहीं थी। जहां तक कारण का सवाल है, चियांग झान थोड़े समय में इसका पता नहीं लगा सका। भाई, हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे याद है कि मेरी मां ने कहा था कि जब मैं जीवन और मृत्यु के गहन रहस्यों को समझ जाऊंगा तो वो मुझे एक खजाना परिष्कृत करने और जीवन मृत्यु चरण को तोड़ने देगी। चियांग झान के संदेह को देखते हुए फू तुजी ने तुरंत सच्चाई बताई। चियांग झान को अचानक समझ में आ गया। हालांकि उसे नहीं पता था कि फू तुजी की मां के पास किस तरह का खजाना है, लेकिन उसे यकीन था कि फू तुजी के लिए अपनी ताकत में सुधार करना बहुत जरूरी था। हालांकि ये मां और बेटे का मामला था और इससे उसका कोई लेना देना नहीं था। चलो पहले तुम्हारी मां से मिलने चलते हैं, कहीं उसे तुम्हारी चिंता न हो, चियांग झान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। फू तुजी को घर जाकर अपनी मां से मिलने की जल्दी थी। वो स्वाभाविक रूप से उसकी पुत्रवधू की भक्ति को पूरा करना चाहता था। इसके अलावा उसके मन में एक और विचार भी था। फू तुजी की मां लंबे समय तक फ्लड ड्रैगन कबीले में रहती थी। शायद वो उसकी मां के बारे में जानती थी। अगर वो अपनी मां को आसानी से ढूंढ लेता तो चियांग झान को उसके ठिकाने का खुलासा करने की जरूरत नहीं पड़ती। आखिरकार उसने हिंसक ड्रैगन राजा को मार डाला था। अगर उसकी मौत की खबर पहले ही फ्लड ड्रैगन कबीले में फैल गई होती तो परिणाम अकल्पनीय होते। इसके अलावा भले ही खबर अभी तक फैली नहीं थी, चियांग झान ने फू तुजी को बचाने के लिए थंडर ड्रैगन राजा को नाराज कर दिया था। यह कहा जा सकता है कि उसके और थंडर ड्रैगन राजा के बीच गहरी दुश्मनी थी। एक बार जब वे दोनों मिल जाते तो निश्चित रूप से ये एक भयंकर लड़ाई होती। बेशक, हालांकि चियांग झान थंडर ड्रैगन राजा से डरता था, लेकिन वो कभी भी किसी शक्तिशाली दुश्मन से नहीं डरता था। हालांकि इस तरह का जीवन और मृत्यु संघर्ष अपरिहार्य था, इसलिए उसे उनसे सीधे भिड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। चलो चलते हैं। अपना मन बनाने के बाद चियांग झान ने अपना हाथ हिलाया। जैसे ही उसने बात की, वो और फू तुजी समुद्र की गहराई में उतर गए। ये कहना जरूरी था कि ड्रैगन पैलेस हाई अलर्ट पर था। इसकी सुरक्षा इतनी मजबूत थी कि हवा और बारिश भी इसे भेद नहीं सकती थी। महलों की परतों पर हर 3 कदम पर एक संतरी पहरा दे रहा था। इसके अलावा लोगों की तो बात ही छोड़िए, विशेषज्ञों की एक टीम भी गश्त कर रही थी। यहां तक कि मच्छर भी बिना आवाज किए अंदर नहीं आ सकते थे। हालांकि फू तुजी बचपन से ही यहां रह रहा था, इसलिए वो ड्रैगन पैलेस की सुरक्षा को अच्छी तरह जानता था। अन्यथा उसे बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता। चियांग झान ने अनगिनत पहरेदारों से बचते हुए सम्राट ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट महलों की दरारों से फू तुजी का पीछा किया। अंत में वे एक सुनसान क्रिस्टल महल में पहुंचे। महल एक हिमखंड की तरह था। इसका आधा हिस्सा समुद्र तल की दुनिया में दबा हुआ था और दूसरा आधा समुद्र के पानी में डूबा हुआ था। महल के दर्जनों मील के दायरे में एक भी व्यक्ति नहीं था। यह मौत की वर्जित जगह की तरह था, बिल्कुल शांत। विशाल महल का दरवाजा कसकर बंद था और उस पर एक चमकदार और सुंदर पट्टिका लटकी हुई थी। शब्द मैड ड्रैगन पैलेस बोल्ड और जोरदार सुलेख में लिखे गए थे और प्रत्येक स्ट्रोक एक दबंग आभा उत्सर्जित कर रहा था, जो आकाश को धुंधला कर रहा था और पृथ्वी को ढक रहा था। चियांग झान ने असीम दबंग आभा को महसूस किया और अपने दिल में लगभग निश्चित था, जिस व्यक्ति ने मैड ड्रैगन पैलेस शब्द लिखे थे वो फू तुजी का पिता होना चाहिए। 10 महान पौराणिक राजाओं में से एक, मैड ड्रैगन किंग। क्योंकि भले ही वो सबसे शक्तिशाली सम्मानित राजा था और ऐसी भयानक आभा होना असंभव है। थंडर ड्रैगन किंग ने हमें हिंसक ड्रैगन पैलेस में कैद कर लिया है। आसपास के सभी महलों को हटा दिया गया है। उसने 100 मील के दायरे में क्षेत्र को निषिद्ध क्षेत्र के रूप में सूचीबद्ध किया है। जो कोई भी उसके करीब जाएगा
वो निश्चित रूप से मर जाएगा। फू तुजी ने मृत और बेजान हिंसक ड्रैगन पैलेस को देखा। उसकी ठंडी आंखों ने एक चौंकाने वाली हत्या की मंशा प्रकट की। थंडर ड्रैगन किंग ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे डर है कि कोई मुझे साधना संसाधन प्रदान करेगा। दुर्भाग्य से वो स्वर्ग जितना गणना करने वाला नहीं है। अपने भाई की मदद से मैं निश्चित रूप से भविष्य में उसे टुकड़े टुकड़े कर पाऊंगा। जब तक तुम अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करोगे, तुम्हारा बदला बस कोने में ही होगा। चियांग झान ने फू तुजी को प्रोत्साहित किया और फिर वे दोनों पागल ड्रैगन महल में प्रवेश कर गए। चारों ओर देखने पर एक आलीशान और भव्य महल दिखाई दिया। प्रांगण विशाल और कब्र की तरह शांत था। एक बेहद खूबसूरत महिला के अलावा वहां और कुछ नहीं था। ये किस तरह की खूबसूरत महिला थी? उसका फिगर सुंदर था, उसके कर्व्स परफेक्ट थे और उसके सफेद बाल सर्दियों की बर्फ और ठंड की तरह थे जो लापरवाही से उसकी पीठ पर लटके हुए थे। हालांकि इस तरह के सफेद बालों ने समय के उतार चढ़ाव का अनुभव नहीं किया था और यह शुद्धतम रेशम की तरह शुद्ध और निर्दोष था। उसकी शक्ल फू तुजी से 70% मिलती जुलती थी। उसका चेहरा सफेद था, उसकी भौहें फीनिक्स की आंखों की तरह थी और वो परी की तरह सुंदर थी। वो कामुक थी, लेकिन उसकी भौहें कसकर बंधी हुई थी, जिससे थोड़ा दुख का आभास हो रहा था। सफेद बालों वाली सुंदरी, ये 4 शब्द मोटे तौर पर दूसरे पक्ष की शक्ल का सारांश दे सकते थे। मां, मैं वापस आ गया हूं, फू तुजी ने उत्साह से चिल्लाया। वो सफेद बालों वाली सुंदरी के गले लगने के लिए दौड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सफेद कपड़े पहने सुंदरी पहले से ही स्तब्ध थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अभी किसी सपने से जागी हो। उसने फू तुजी को अचंभित होकर देखा और एक शब्द भी नहीं बोल पाई। मां और बेटे का पुनर्मिलन दुख और खुशी से भरा था। चियांग झान की आंखें नम थी। उसने उत्तरी डोमेन में आने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। क्या ये अपनी मां से फिर से मिलने के लिए नहीं था? दुर्भाग्य से फू तुजी के लिए अपनी मां को ढूंढना आसान था, लेकिन उसके पास कोई सुराग नहीं था। हालांकि चियांग झान ने अपनी मां को खोजने के लिए बहुत प्रयास किए थे, लेकिन एक बेटे के रूप में उसने पहले ही मन बना लिया था कि चाहे उसे अपने जीवन में कितने भी कष्ट और पीड़ा क्यों न झेलनी पड़े, वो कभी हार नहीं मानेगा, चाहे इसके लिए उसे स्वर्ग और पृथ्वी पर जाना पड़े। युवा स्वामी, फू तुजी की देखभाल करने के लिए धन्यवाद। हमारी मां और मैं आपकी दयालुता का कभी भी ऋण नहीं चुका पाएंगे। जैसे ही चियांग झान अपनी मां के बारे में सोच रहा था, सफेद बालों वाली सुंदरी धीरे धीरे चली आई। वो हवा में तैर रही थी और उसे बहुत धन्यवाद दे रही थी। जाहिर है वो पहले से ही जानती थी कि हाल ही में फू तुजी के साथ क्या हुआ था। आपका स्वागत है, मैडम, चियांग झान ने अपनी मुट्ठियां बांधी और विनम्र स्वर में कहा। वो अपने दिल में चुपके से चौंक गया। सफेद बालों वाली सुंदरी, जो फू तुजी की मां भी थी, न केवल एक शुद्ध और विशाल ड्रैगन की शक्ति उत्सर्जित कर रही थी, इसके अलावा ये जीवन मृत्यु चरण योद्धा की 10वीं परत के शिखर की क्यूई के साथ मिश्रित थी। जाहिर है वो प्राचीन काल के ड्रैगन कबीले का एक अद्वितीय योद्धा था। चियांग झान को उससे खतरे का एक मजबूत एहसास हो सकता था। इससे संकेत मिलता है कि फू तुजी की मां की ताकत उससे कम नहीं थी। इतनी भयानक ताकत के साथ उसे कैद कैसे किया जा सकता है? भले ही थंडर ड्रैगन किंग व्यक्तिगत रूप से यहां आए, लेकिन उसे डर था कि इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। ऐसा लगता था कि फू तुजी और उसकी मां के शरीर में अनगिनत रहस्य छिपे हुए थे। हालांकि चियांग झान जानता था कि इस दुनिया में हर किसी के पास कुछ ऐसा है जो वे दूसरों को नहीं बताना चाहते हैं, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से इसके बारे में नहीं पूछेगा। इसके अलावा वो अपनी मां के ठिकाने का पता लगाने की जल्दी में था। वो फू तुजी और उसकी मां के रहस्यों पर कोई समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। मैडम, क्या आप इस टोकन को जानती हैं?
चियांग झान सीधे मुद्दे पर आया। उसने अपनी मां द्वारा मौके पर छोड़ा गया टोकन निकाला और उसे फूत तुजी की मां को देने वाला था। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में एक दिव्य प्रकाश चमका और एक काली छाया पर टिक गया। स्वोश, जैसे हवा गिरे हुए पत्तों को उड़ा रही हो। काली छाया चुपचाप चियांग झान और अन्य लोगों के सामने आ गई। इस व्यक्ति के पास सफेद मूछें थी और वो बूढ़ा था, लेकिन उसका कद लंबा और मजबूत था। वो ड्रैगन या बाघ की तरह मजबूत था और अतुलनीय रूप से दबंग था। वो एक ऊंचे पहाड़ की तरह था जो क्रेजी ड्रैगन पैलेस के आंगन पर दबाव डाल रहा था। पूरा शून्य अचानक शांत हो गया, यहां तक कि बहती हवा भी पूरी तरह से जम गई। काले कपड़े पहने बूढ़ा आदमी अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके गर्व से खड़ा था। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी थी और उसकी आंखें ब्लेड की तरह थी। उसकी नजर फूतुजी और उसकी मां पर पड़ी, फिर चियांग झान पर पड़ी। तुम कौन हो? तुम पागल ड्रैगन पैलेस में क्यों आए हो? यह देखकर कि चियांग झान एक मानव मार्शल आर्टिस्ट था, काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने ठंडे स्वर में पूछा। उसका लंबा और मजबूत शरीर दुनिया को हिला देने वाली गति से लहरा रहा था, मानो कोई सम्राट आ गया हो। उसकी महिमा अद्वितीय थी और उसकी आभा पूरी दुनिया को निगल सकती थी। यह वास्तव में भयावह था। चियांग झान चौंक गया। काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति द्वारा उत्सर्जित आभा से अंदाजा लगाया जा सकता है। उसके प्रतिद्वंद्वी की ताकत लगभग 4 जानवरों के गठन के बराबर थी। हालांकि उसे वास्तव में इस स्तर के विशेषज्ञों की परवाह नहीं थी, लेकिन वो बता सकता था कि बूढ़े व्यक्ति की ताकत 4 जानवरों के गठन के बराबर थी। हालांकि जैसे ही वो और फूत तुजी पागल ड्रैगन पैलेस में लौटे, काले कपड़े पहने बूढ़ा व्यक्ति उनके पीछे पीछे आ गया। इससे उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसकी शक्ल उजागर हो गई है। अगर उसका अनुमान सही था तो चियांग झान, थंडर ड्रैगन किंग और यहां तक कि पूरे फ्लड ड्रैगन कबीले के बीच संघर्ष अपरिहार्य था। ये जीवन मरण की लड़ाई थी। हालांकि चियांग झान को जीतने का भरोसा नहीं था, लेकिन उसके दिल में लड़ने की तीव्र इच्छा थी। तो क्या हुआ अगर वो थंडर ड्रैगन किंग था? तो क्या हुआ अगर वो फ्लड ड्रैगन कबीला था? कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन था, जब तक वे उसे उसकी मां की तलाश करने से रोकने की हिम्मत करते, वे उसके रास्ते में आने वाले सभी लोगों को मार देते। गड़गड़ाहट। चियांग झान के शरीर से एक धरती को हिला देने वाली आभा फूट पड़ी। यह स्वर्ग को चुनौती देने वाली एक धारा की तरह थी जो पूरे आसमान में बह गई, जिससे पूरे हिंसक ड्रैगन महल में उथल पुथल मच गई। गड़गड़ाहट। 2 धरती को हिला देने वाली आभाएं आसमान में उठीं, समुद्र को हिलाकर रख दिया और शून्य को चकनाचूर कर दिया। पूरी दुनिया उनसे गूंज रही थी। जैसे ही चियांग झान ने अपनी धरती को हिला देने वाली ऊर्जा को बाहर निकाला, काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने भौहें सिकोड़ ली और उसकी तीखी आंखों में एक चौंका देने वाला भाव प्रकट हुआ। उसके सामने खड़ा युवक सुंदर और सुडौल दिख रहा था, लेकिन वास्तव में उसके पास एक अद्वितीय शक्ति थी। वो स्वर्ग के राजा के अधिपति की तरह वहां सहजता से खड़ा था। उसकी क्यूई ने पूरी दुनिया को अपने में समाहित कर लिया था और वो अतुलनीय रूप से दबंग दिख रहा था। काले कपड़े पहने बूढ़ा व्यक्ति और चियांग झान आमने सामने खड़े थे, लेकिन वो चियांग झान की असली ताकत को नहीं देख पा रहा था। इससे उसे बहुत डर लग रहा था। सफेद बालों वाली ड्रैगन मां, तुम मुझे अस्वीकार कर रही हो। क्या ये इस व्यक्ति की वजह से हो सकता है? एक पल में काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने अपना संयम वापस पा लिया। वो ठंडे स्वर में मुस्कुराया और उसके विशाल शरीर से लोहे के खून से भरी हत्या की भावना की लहरें फूट पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे वो लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र से निकलकर आया हो। एक बेजोड़ हत्या की भावना जो बेजोड़ क्रूर थी। उसने हर चीज को नीचे देखा और वह सर्वोच्च था। हालांकि वो महसूस कर सकता था कि चियांग झान की ताकत अथाह थी। ये आखिरकार फ्लड ड्रैगन कबीले का मुख्यालय था।
अपने ही क्षेत्र में काले रंग के बूढ़े आदमी को एक भी मानव मार्शल आर्टिस्ट की परवाह कैसे हो सकती है? ताकतवर ड्रैगन राजा, बकवास मत करो। ये रानी निर्दोष है और स्वर्ग ये देख सकता है। फू तुजी की मां ने उसे गुस्से से डांटा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसके होंठ नीले पड़ गए। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। ताकतवर ड्रैगन राजा, तुमने मेरी मां का अपमान करने की हिम्मत कैसे की? तुम मौत को दावत दे रहे हो। फू तुजी का गुस्सा आसमान छू गया और उसकी हत्या की भावना आसमान छू गई। उसने दहाड़ते हुए बूढ़े आदमी पर अपनी मुट्ठी घुमाई। धमाका। मुट्ठी की हवा ड्रैगन की तरह थी। मुक्का की ताकत बेमिसाल थी। शक्तिशाली मुट्ठी की ताकत ज्वार की लहर की तरह थी, जो काले रंग के बूढ़े आदमी की ओर बढ़ रही थी। ये मुट्ठी शक्तिशाली और दबंग थी और ये धरती को हिला देने वाली थी। इस मुट्ठी ने पहाड़ों और समुद्रों को हिला दिया और शून्य को चकनाचूर कर दिया। इस मुक्का के तहत लहरों के बढ़ने के साथ ही स्वर्ग और पृथ्वी उलट गए, जिससे पूरा हिंसक ड्रैगन महल भी तीव्रता से कांप उठा। चियांग झान ने फू तुजी को एक लापरवाह भाव से देखा। फू तुजी स्वर्गीय मनुष्य चरण की 10वीं परत के शिखर पर पहुंच गया था। उसकी समग्र शक्ति नाटकीय रूप से बढ़ गई थी और वो अजेय था। वो लगभग एक साधारण अमर राजा के बराबर था, खासकर जब उसने अपने क्रोध में अपनी सबसे मजबूत ताकत को उजागर किया। उसने पर मुक्का मारा। आकाश ढह गया और धरती ढह गई और उसके मुक्के की ताकत ने चारों ओर से घेर लिया। अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले गया। हालांकि काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति को मारना असंभव था, फिर भी इतनी कम उम्र में इतनी ताकत हासिल कर पाना उसके लिए दुनिया पर गर्व करने के लिए पर्याप्त था। काले वस्त्र पहने बूढ़ा व्यक्ति, जिसे स्ट्रेंथ ड्रैगन किंग कहा जाता था, हैरान रह गया। जब फू तुजी ड्रैगन पैलेस से बाहर निकला तो उसने अभी अभी स्वर्गीय मानव अवस्था के पहले आकाश में कदम रखा था, लेकिन केवल 10 दिन ही बीते थे। वो वास्तव में स्वर्गीय मानव अवस्था की 10वीं परत के शिखर पर पहुंच गया था। ऐसी असामान्य साधना गति, ये अविश्वसनीय था। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि फू तुजी के शरीर में एक अमर ऊर्जा थी। यह स्पष्ट था कि वो पहले से ही जीवन और मृत्यु के गहन रहस्यों को समझ चुका था और किसी भी समय जीवन मृत्यु अवस्था में कदम रख सकता था। केवल 10 दिनों में उसने लगातार 9 परतों की बाधाओं को तोड़ दिया था और जीवन और मृत्यु के गहन रहस्यों को समझ लिया था। ऐसी शानदार उपलब्धि कुछ ऐसी थी जिसे फू तुजी भी अपनी असाधारण प्रतिभा और असाधारण प्रतिभा के साथ हासिल नहीं कर सकता था। एक विचार के साथ शक्ति ड्रैगन राजा लगभग निश्चित था कि फू तुजी की साधना का आधार काफी बढ़ गया था। इसका चियांग झान से कुछ लेना देना होना चाहिए। आखिरकार फू तुजी कुछ वर्षों से हिंसक ड्रैगन पैलेस में फंसा हुआ था। हालांकि वो बहुत प्रयास से साधना कर रहा था, लेकिन प्रगति धीमी है, हर कोई जानता है। हालांकि फू तुजी के घूमने जाने के बाद जब वो वापस लौटा तो एक युवक का अजेय विशेषज्ञ उसके पास दिखाई दिया। ये सब कुछ साबित करने के लिए पर्याप्त था। इसके अलावा फू तुजी की मां, सफेद बाल वाली ड्रैगन मां, ने भी 10वीं परत के जीवन मृत्यु चरण के शिखर तक साधना की थी। उसकी ताकत आसमान के नीचे बेजोड़ थी, लेकिन थंडर ड्रैगन किंग ने पहले भी उसके खिलाफ साजिश रची थी, अन्यथा वो उसे कैद नहीं करता। इन सभी कारणों से शक्ति ड्रैगन राजा को लगा कि चियांग झान अधिक से अधिक अथाह थी। हालांकि इस समय फू तुजी का मुक्का पहले ही उस तक पहुंच चुका था। स्ट्रेंथ ड्रैगन किंग के पास कुछ और सोचने का समय नहीं था। उसने जल्दी से अपने शरीर में जोरदार ऊर्जा को प्रसारित किया और उसे अपनी मुट्ठी पर इकट्ठा किया। एक पल में उसकी मुट्ठी धधकते सूरज की तरह धधक रही थी। चमकदार रोशनी ने पूरे शून्य को रोशन कर दिया। अगले ही पल स्ट्रेंथ ड्रैगन किंग का मुक्का एक विशाल दिव्य पर्वत की तरह था।
इसने स्वर्ग और पृथ्वी को दबा दिया, दुनिया को स्थिर कर दिया और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल दिया। माहौल राजसी था। स्ट्रेंथ ड्रैगन किंग की मुट्ठी से भयानक ऊर्जा निकली जो चिलचिलाती धूप की तरह थी। ये एक अराजक धारा की तरह थी जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी, और ये अजेय और अजेय थी। धमाका, धमाका, धमाका। तेज आवाजों की एक श्रृंखला ने किसी की आत्मा को हिला दिया। ये बहरा कर देने वाला था। दो बड़ी मुट्ठियां आपस में टकराईं। शून्य टूटे हुए दर्पण की तरह पाउडर में बदल गया और सीबेड वर्ल्ड परत दर परत ढह गया। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग और पृथ्वी दुनिया के अंत का सामना कर रहे हों। सौभाग्य से क्रेजी ड्रैगन पैलेस एक सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृति थी, अन्यथा ये तीव्र युद्ध के बाद नष्ट हो गया होता। युद्ध के मैदान को एक बार फिर देखते हुए फू तुजी का शरीर कांप उठा और वो कुछ कदम पीछे हट गया। हालांकि उसका गुलाबी चेहरा एक चमकदार मुस्कान के साथ चमक रहा था और उसकी ठंडी आंखों की जोड़ी एक शानदार रोशनी से चमक रही थी। फू तुजी और स्ट्रेंथ ड्रैगन किंग ने अभी अभी वार किए थे, लेकिन वे अभी भी सुरक्षित थे। वो उत्साहित महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका और उसका खून खौल रहा था। दूसरी ओर स्ट्रेंथ ड्रैगन किंग का चेहरा उदास था और वो क्रोध से जल रहा था। हालांकि उसने फू तुजी के पूरे बल के हमले को आसानी से रोक दिया था, फिर भी ये उसके लिए आसान नहीं था। हालांकि उसका प्रतिद्वंद्वी केवल 12 या 13 साल का था और उसके पास पहले से ही ऐसी भयानक ताकत थी। अगर वो वाकई बड़ा हो जाता तो उसकी तो बात ही छोड़िए, थंडर ड्रैगन किंग भी शायद उसका मुकाबला नहीं कर पाता। बेशक फू तुजी को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता क्योंकि थंडर ड्रैगन किंग इसकी इजाजत नहीं देता। फ्लड ड्रैगन कबीले के सर्वोच्च शासक थंडर ड्रैगन किंग के भरोसेमंद अधीनस्थ के रूप में जब तक स्ट्रेंथ ड्रैगन किंग फू तुजी की स्थिति के बारे में उसे बताता, थंडर ड्रैगन किंग निश्चित रूप से एक त्वरित निर्णय लेता और समस्या की जड़ को खत्म कर देता। स्ट्रेंथ ड्रैगन किंग इस बात पर दृढ़ विश्वास रखता था, लेकिन उसने कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि उसके पास अपनी योजनाएं थी। हालांकि जियांग जी ने कोई कदम नहीं उठाया, फिर भी ये एक शक्तिशाली निवारक था। चियांग झान के शरीर से स्ट्रेंथ ड्रैगन किंग ने पहले ही खतरनाक क्यूई को महसूस कर लिया था, जो उसकी अस्थि मज्जा में गहराई तक घुस गई थी। यही असली वजह थी कि उसने जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की। व्हाइट हेयर ड्रैगन क्वीन, अगर आज जो हुआ वो थंडर ड्रैगन किंग के कानों तक फैल गया तो तुम्हें इसके परिणाम पता होने चाहिए। ताकतवर ड्रैगन किंग ने एक भयावह मुस्कान दी और कहा, लेकिन मैं हमेशा निष्पक्ष सेक्स की रक्षा करता रहा हूं। जब तक आप इस व्यक्ति को जाने देते हैं, भविष्य में जब आप मेरे साथ होंगे तो मैं आपको थंडर ड्रैगन किंग से इसे छिपाने में मदद कर सकता हूं, अन्यथा आप तीनों मर जाएंगे। धमकी, नंगी धमकी। स्ट्रेंथ ड्रैगन किंग की आंखें वासना से भरी हुई थी, जैसे किसी भेड़िए ने मांस और खून देखा हो। उसने फू तुजी की मां को घूर कर देखा। वो जानता था कि फू तुजी में असीमित क्षमताएं हैं। जहां तक चियांग झान का सवाल है, वो उसे नाराज नहीं कर सकता था। अंत में उसने फू तुजी की मां पर अपनी नजरें गड़ा दी। साथ ही उसने हमेशा सोचा था कि चियांग झान और फू तुजी की मां का एक दूसरे से कुछ लेना देना है, अन्यथा केवल एक मूर्ख ही ड्रैगन पैलेस के निषिद्ध क्षेत्र में घुसने का जोखिम उठाएगा। वास्तव में स्ट्रेंथ ड्रैगन किंग ही वो था जो लालची और कामुक था। इन सभी वर्षों में वो कई बार फू तुजी की मां को जबरदस्ती ले जाना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से फू तुजी ने उसे अपनी जान से मारने की धमकी दी थी और कभी सफल नहीं हुआ था। जब फू तुजी ने यह सुना तो वो अपने गुस्से को रोक नहीं सका। हालांकि वो छोटा था, लेकिन उसने बहुत सारे परीक्षणों और क्लेशों का सामना किया था। उसका दिमाग उसके साथियों से कहीं आगे निकल गया था। इसके अलावा उसे बहुत पहले ही पता चल गया था
कि स्ट्रेंथ ड्रैगन किंग उसकी मां के खिलाफ साजिश रच रहा था। अतीत में वो अपनी सीमित ताकत के कारण अपनी मां की रक्षा करने में असमर्थ था, लेकिन अब उसे लगा कि वो स्ट्रेंथ ड्रैगन किंग से लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत है। वह को अपनी मां का अपमान करने की अनुमति कैसे दे सकता था? स्ट्रेंथ ड्रैगन किंग, मैं तुमसे मरते दम तक लड़ूंगा, फू तुजी ने दहाड़ते हुए कहा, और वो किसी भी कीमत पर स्ट्रेंथ ड्रैगन किंग की ओर दौड़ा। एक बार फिर भीषण युद्ध छिड़ गया। एक भयानक शक्ति पहाड़ की बाढ़ की तरह फूट पड़ी, जिसने हर जगह तबाही मचा दी। विस्फोटों की आवाज अंतहीन सुनी जा सकती थी। ये दृश्य देखकर फू तुजी की मां, सफेद बालों वाली ड्रैगन रानी, के चेहरे पर चिंता के भाव थे। उसने आप भरी और बहुत चिंतित थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि फू तुजी स्ट्रेंथ ड्रैगन किंग का मुकाबला नहीं कर सकता। स्ट्रेंथ ड्रैगन किंग ने अभी अभी ये स्पष्ट कर दिया था कि अगर उसने समझौता करने से इनकार कर दिया तो वो थंडर ड्रैगन किंग को इस बारे में बता देगी, और उस समय चियांग झान सहित उनमें से कोई भी जीवित नहीं रह पाएगा। अगर वो अकेली मौत का सामना कर रही थी तो व्हाइट हेयर ड्रैगन महारानी को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं होगी। जब से मैड ड्रैगन किंग स्टार एंशंट पाथ पर गया था, तब से थंडर ड्रैगन किंग ने उसके खिलाफ साजिश रची थी। उसे जहर दिया गया था और प्रताड़ित किया गया था। साथ ही स्ट्रेंथ ड्रैगन किंग ने उसे अनगिनत बार परेशान किया था। अब उसे जीने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन फू तुजी उसका इकलौता बेटा था। इसके अलावा वो बहुत छोटा था। अगर वो वास्तव में समय से पहले मर गया तो वो चैन से आराम नहीं कर पाएगी। इसके अलावा चियांग झान ने न केवल फू तुजी की जान बचाई, बल्कि उसने फू तुजी की ताकत बढ़ाने में भी मदद की। कृतज्ञता का ये ऋण बहुत बड़ा था। वो चियांग झान को कैसे फंसा सकती थी? इस समय व्हाइट हेयर ड्रैगन महारानी चिंता और परेशानी से भरी हुई थी। हालांकि चियांग झान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी चमकीली आंखों से हत्या के इरादे का संकेत मिल रहा था। वो बेहद होशियार था और असाधारण बुद्धि रखता था। उसने पहले ही स्ट्रेंथ ड्रैगन किंग की बातों से कुछ संकेत सुन लिए थे। फ्लड ड्रैगन कबीले का प्रतिष्ठित अमर राजा वास्तव में फू तुजी की अनाथ मां को धमका रहा था। ये बहुत बेशर्मी थी। एक ईमानदार, दयालु, शूरवीर और अडिग व्यक्ति के रूप में चियांग झान अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसके दिल में न्याय की भावना ज्वालामुखी के फटने जैसी थी और इसे रोका नहीं जा सकता था। इसके अलावा फू तुजी ने अपनी सबसे मजबूत ताकत भी दिखाई थी। उसे स्ट्रेंथ ड्रैगन किंग ने पीछे धकेल दिया और खून उगल दिया। अगर चियांग झान ने कोई कदम नहीं उठाया तो ये युवक जो अभी अभी उठा था, भले ही वो मर न जाए, लेकिन उसकी त्वचा की एक परत कट जाएगी। इसके अलावा इन दोनों के बीच भीषण लड़ाई कभी भी ड्रैगन पैलेस के पहरेदारों का ध्यान आकर्षित कर सकती थी। अगर थंडर ड्रैगन किंग को बुलाया जाता तो स्थिति चिंताजनक हो जाती। फू तुजी, तुम ताकतवर ड्रैगन किंग के सामने कुछ नहीं हो। तुम अब जा सकते हो। चियांग झान ने अपना सिर हिलाया। बोलते बोलते उसने हमला कर दिया। उसने मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी से निकली हवा शून्य को चीरती हुई निकल रही थी, और उसके मुक्के की ताकत ने आसमान और धरती को हिलाकर रख दिया। उसकी मुट्ठी की भयानक ताकत बांध को तोड़ती हुई बाढ़ की तरह थी। एक के बाद एक लहरें उठ रही थी। अंत में ये एक राक्षसी लहर में बदल गई और ये ताकतवर ड्रैगन किंग की ओर शक्तिशाली तरीके से बढ़ रही थी। जब मुक्के की ताकत का इस्तेमाल किया गया तो ये एक दैवीय दंड की तरह था, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल रहा था। कोई भी उस मुक्के की ताकत का विरोध नहीं कर सकता था, जो सब कुछ नष्ट कर सकता था। जल्दबाजी में ताकतवर ड्रैगन किंग को मुक्का मारा गया, इससे पहले कि वो उसे चकमा दे पाता। मुट्ठी सुनहरी थी। दोपहर के सूरज की तरह एक चमकदार चमक बिखेर रही थी। एक अद्वितीय ऊर्जा ने ताकतवर ड्रैगन किंग के शरीर पर प्रहार किया, जिससे वो उड़ गया। उसके 7 छिद्रों से खून बह निकला।
तुम ड्रैगन पैलेस में अत्याचारी व्यवहार करने की हिम्मत करते हो? ताकतवर ड्रैगन राजा ने चिल्लाया। उसने चियांग झान को भयभीत भाव से देखा। उसकी आंखें अविश्वास से भर गई। कमजोर लोगों को धमकाना, तुम मौत के लायक हो, चियांग झान ने ठंडे स्वर में कहा। उसने दूसरा मुक्का मारा। अजय मुक्का ताकतवर ड्रैगन किंग की ओर बढ़ती हुई एक तेज बहती स्वर्गीय नदी की तरह था। राजसी ऊर्जा ने आसपास के स्थान को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। ताकतवर ड्रैगन किंग चौंक गया। उसने अंतिम हमला करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी। दुर्भाग्य से यह बेकार था। वो एक बार फिर उड़ गया। उसका मांस और खून फट गया, जिससे उसकी सफेद हड्डियां हवा में दिखाई देने लगी। पागल, तुम मरने के लायक हो, चियांग झान ने एक कदम आगे बढ़ाया। ऐसा लगा जैसे समुद्र तल की दुनिया में भूकंप आ गया हो। हर जगह बड़ी बड़ी दरारें दिखाई दे रही थी। उसने तीसरा मुक्का मारा। यह मुक्का इतना शक्तिशाली था कि यह स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकता था। एक पल में बहुत अधिक बल ने ताकतवर ड्रैगन किंग को डुबो दिया। आह! जैसे ही उसने तीखी चीख निकाली, ताकतवर ड्रैगन किंग का शरीर फट गया, पाउडर में बदल गया। उसकी आत्मा बिखर गई और वो हमेशा के लिए मर गया। चियांग झान ने 3 मुक्कों से स्ट्रेंथ ड्रैगन किंग को मार डाला था, जिससे उसकी सारी जीवन शक्ति नष्ट हो गई थी। ऐसी भयानक शक्ति ने फू तुजी और उसके बेटे को चौंका दिया था, जिससे वे अवाक रह गए थे। ये बहुत भयानक था। चियांग झान अजेय युद्ध देवता की तरह था, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नीचे से देख रहा था। उसकी दिव्य शक्ति अद्वितीय और दबंग थी। उसके सामने फ्लड ड्रैगन कबीले का प्रसिद्ध और प्रभावशाली स्ट्रेंथ ड्रैगन किंग एक चींटी की तरह था, जो एक भी वार का सामना नहीं कर सकता था। बड़े भाई, आप बहुत भयानक हैं। आप मेरे पिता से भी अधिक शक्तिशाली हैं। कुछ देर के सदमे के बाद फू तुजी ने प्रशंसा से चियांग झान को देखा और जोर से हंसने लगा। युवा स्वामी वास्तव में इस दुनिया में अजेय है। सफेद बालों वाली ड्रैगन रानी ने अपनी चिंताओं को शांत किया और मधुर मुस्कान दी। जब उसने चियांग झान की आश्चर्यजनक ताकत देखी, तो उसके दिल का सारा दबाव दूर हो गया। उसकी जगह वो उत्साह आ गया जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। किसी को यह पता होना चाहिए कि चियांग झान ने आसानी से स्ट्रेंथ ड्रैगन किंग को मार दिया था। उसकी ताकत बेमिसाल और अभूतपूर्व थी। इस तरह का एक अद्वितीय विशेषज्ञ थंडर ड्रैगन किंग से लड़ने के लिए पर्याप्त था। इस समय व्हाइट हेयर ड्रैगन महारानी अपने दिल में चुपके से गणना कर रही थी। चियांग झान को उनकी मां की जीवन रक्षक तिनका कहा जा सकता है। चाहे कुछ भी हो, उसे इस युवक को जीतना था। चियांग झान ने हल्के से मुस्कुराया। एक युवा प्रतिभा का जरा भी अहंकार नहीं दिखाया। इसके बजाय उसने बहुत कम प्रोफाइल बनाए रखी। उसने कोई समय बर्बाद नहीं किया। उसने अपनी मां द्वारा छोड़ा गया टोकन व्हाइट हेयर ड्रैगन महारानी को सौंप दिया। मैडम, क्या आप इस टोकन को जानती हैं? इससे पहले कि वो बोलना समाप्त करती, व्हाइट हेयर ड्रैगन महारानी चौंक गई। उसकी स्पष्ट आंखों में एक अभूतपूर्व आश्चर्य प्रकट हुआ। यह प्राचीन काल के ड्रैगन कबीले का सर्वोच्च पैतृक ड्रैगन आदेश है। आप इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब सफेद बालों वाली ड्रैगन रानी चिल्ला रही थी, तो चियांग झान का मन बुरी तरह हिल गया और उसके मन में संदेह पैदा हो गया। चियांग झान के दिल में उत्साह, सदमा, आश्चर्य, संदेह, सभी तरह की भावनाएं उमड़ पड़ी। सबसे पहले इतनी कठिनाइयों से गुजरने के बाद उसे आखिरकार अपनी मां के बारे में पता चला। वो स्वाभाविक रूप से अतुलनीय रूप से उत्साहित था। दूसरी बात, उसकी मां ने जो निशानी छोड़ी थी, वो वास्तव में प्राचीन काल के ड्रैगन कबीले से थी। ये वास्तव में अविश्वसनीय था। आखिर में अनगिनत संदेह थे। अगर उसकी मां प्राचीन काल के ड्रैगन कबीले से थी, तो क्या उसे पहले ही पकड़ लिया गया था और ड्रैगन दायरे में वापस लाया गया था? अगर ऐसा था, तो चियांग झान के पास अपनी मां को खोजने के लिए ड्रैगन दायरे में प्रवेश करने के अलावा
कोई और विकल्प नहीं था। ड्रैगन दायरे को भगवान के दायरे के समानांतर कहा जाता था। ये एक रहस्यमय दुनिया थी। अनगिनत ड्रैगन कबीले वहां रहते थे और कोई नहीं जानता था कि वे कितने शक्तिशाली थे। ऐसा कहा जाता था कि ने एक बार स्वर्ग पर विजय प्राप्त की थी और असंख्य दुनियाओं पर छा गए थे। ऐसा कहा जाता था कि एक सच्चे भगवान को भी उनसे लड़ना मुश्किल होगा। प्राचीन काल के ड्रैगन कबीले की ताकत बाढ़ वाले ड्रैगन कबीले से अतुलनीय थी। इसके अलावा ड्रैगन क्षेत्र और ईश्वर क्षेत्र दोनों 9 स्वर्गों से ऊपर थे। जब तक चियांग झान सच्चे ईश्वर क्षेत्र में साधना नहीं करता, उसके लिए ड्रैगन क्षेत्र में प्रवेश करना असंभव था। सच्चे ईश्वर क्षेत्र में साधना करना मार्शल पद के प्रत्येक विशेषज्ञ का अंतिम लक्ष्य था। हालांकि ये मार्ग बाधाओं और खतरों से भरा था। प्राचीन काल से शायद बहुत कम लोग थे जो दावों को प्राप्त कर सकते थे और सच्चे ईश्वर बन सकते थे। चियांग झान ने एक बार फॉर फेनोमेनन एरिक किंग से दिव्य रक्त महाद्वीप के योद्धाओं के बारे में सुना था। अराजक गुफा चरण के आधे चरण तक साधना करने के बाद वे अपनी ताकत में सुधार नहीं कर पाएंगे। ये इस वजह से था कि एरिक किंग, मैड ड्रैगन किंग और लेजेंडरी किंग ने स्टार प्राचीन पद पर जाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। हालांकि स्टार प्राचीन पद सीधे ईश्वर क्षेत्र तक ले जा सकता था, फिर भी लीजेंडरी किंग की मृत्यु हो सकती थी। अगर चियांग झान लापरवाही से वहां जाता तो वो निश्चित रूप से मर जाता। आखिरकार चियांग झान की वर्तमान ताकत सभी सम्मानित राजाओं में सबसे मजबूत नहीं थी। उसके और लीजेंडरी किंग के बीच बहुत बड़ा अंतर था। ऐसी परिस्थितियों में वो अपनी मां को कैसे पा सकता था? चियांग झान लगभग निराशा में था। ऐसा नहीं था कि अपनी मां को खोजने में उसका आत्मविश्वास पर्याप्त नहीं था, नहीं उसकी प्रतिभा पर्याप्त अच्छी नहीं थी। यह सिर्फ इतना था कि उसके लिए देवता बनना और ड्रैगन दायरे में प्रवेश करना बहुत कठिन था। नहीं, पिताजी दिन रात मेरी मां को याद करते हैं और हमारे परिवार के पुनर्मिलन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके अलावा एक बेटे के रूप में भले ही मुझे अपनी मां को खोजने के रास्ते में मरना पड़े, मैं अभी भी सभी बाधाओं को तोड़कर साहसपूर्वक आगे बढ़ूंगा। अवसाद की एक छोटी अवधि के बाद चियांग झान ने एक बार फिर से दृढ़ विश्वास स्थापित किया था। उसने खुद को गुप्त रूप से चेतावनी दी कि चाहे कितना भी मुश्किल क्यों न हो, उसे इस जीवन काल में अपनी मां को ढूंढना होगा। पैट्रिक ड्रैगन ऑर्डर के साथ क्या यह हो सकता है कि युवा स्वामी 9वीं राजकुमारी का वंशज है? व्हाइट हेयर ड्रैगन क्वीन चियांग झान से भी ज्यादा हैरान थी। वह एक नश्वर की तरह दिख रही थी जिसने एक राक्षस और एक राक्षस को देखा था। उसने अविश्वास से भरी आंखों से चियांग झान को देखा और बड़बड़ाया। एक आवाज जो एक सपने की तरह लग रही थी चियांग झान के कानों में गूंजी, लेकिन ये अचानक गड़गड़ाहट की तरह थी। वो एक बार फिर चौंक गया, लेकिन वो अभी भी 10वीं परत के जीवन की मृत्यु अवस्था का योद्धा था। वो एक चट्टान की तरह दृढ़ और स्थिर था, लेकिन फिर भी वो अपना संयम बनाए रखने में कामयाब रहा। क्या मैडम मेरी मां को जानती है? चियांग झान अपनी मां के बारे में जानने के लिए उत्सुक था, इसलिए उसने तुरंत पूछा। मैं भी यही अनुमान लगा रहा हूं, लेकिन पैट्रिक ड्रैगन ऑर्डर ड्रैगन कबीले के पूर्वज प्रागैतिहासिक पैट्रिक ड्रैगन से विरासत में मिला है। यह ब्रह्मांड में एकमात्र पैट्रिक ड्रैगन ऑर्डर है और पैट्रिक ड्रैगन ऑर्डर हमेशा ड्रैगन कबीले के संप्रभु की देखरेख में रहा है। आम लोगों के लिए इसके संपर्क में आना असंभव है। सफेद बालों वाली ड्रैगन रानी को कुछ याद आ रहा था। उसने एक लंबी सांस ली और कहा, एक और कारण है जो आपकी पहचान निर्धारित कर सकता है। याद कीजिए, दशकों पहले ड्रैगन कबीले और भगवान के दायरे के बीच एक अभूतपूर्व युद्ध छिड़ गया था और दोनों पक्षों ने पूरी ताकत लगा दी थी। खूनी युद्ध ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। उस समय 9वीं राजकुमारी अभी भी युवा और चंचल थी। उसने अपने पिता से भी प्रशिक्षण लेने के लिए युद्ध के मैदान में जाने पर जोर दिया।
नवी राजकुमारी की नौकरानी के रूप में मैंने ड्रैगन कबीले के संप्रभु से पैतृक ड्रैगन ऑर्डर चुरा लिया। दुर्भाग्य से मैंने कभी नहीं सोचा था कि ड्रैगन दायरे से निकलते ही हमें भगवान दायरे के विशेषज्ञों का एक समूह मिला। जबकि सफेद बालों वाली ड्रैगन महारानी ने अतीत की घटनाओं का वर्णन करना जारी रखा, चियांग झान को आखिरकार अपनी मां की पहचान पता चल गई। प्राचीन काल के ड्रैगन कबीले की नवी राजकुमारी, ड्रैगन कबीले के शासक की बेटी। ऐसी महान पहचान दुनिया में किसी के लिए भी अतुलनीय थी। सफेद बालों वाली ड्रैगन महारानी के अनुसार चियांग झान की मां ने ड्रैगन कबीले के शासक से पैतृक ड्रैगन ऑर्डर चुरा लिया। वो सफेद बालों वाली ड्रैगन महारानी को भी ले आई, जो एक नौकरानी थी, और ड्रैगन दायरे को छोड़कर उस स्थान पर चली गई जहां ड्रैगन कबीले और ईश्वरीय दायरे के बीच युद्ध छिड़ गया था। अंत में वे वहां जाते समय ईश्वरीय दायरे के एक विशेषज्ञ से टकरा गए। दोनों पक्षों ने एक भीषण युद्ध लड़ा था। चियांग झान की मां और सफेद बालों वाली ड्रैगन रानी गंभीर रूप से घायल हो गई थी और वे मृत्यु के कगार पर थी। असहाय होकर वे दिव्य रक्त महाद्वीप पर उतरे। दुर्भाग्य से उस समय उनकी चोटें बहुत गंभीर थी। वे दोनों बेहोश हो गए थे। बाद में फ्लोटिंग व्हाइट ड्रैगन क्वीन को मैड ड्रैगन किंग ने बचा लिया और वे दोनों पति पत्नी बन गए। वे दोनों उत्तरी क्षेत्र के बाढ़ ड्रैगन कबीले में लौट आए। चियांग झान की मां के साथ क्या हुआ, सफेद ड्रैगन महारानी को भी नहीं पता था। इन सब बातों का पता लगाने के बाद चियांग झान ने अनुमान लगाया कि उसकी मां उसके पिता को केवल अपनी चोटों से उबरने के बाद ही जानती थी। वे एक दूसरे से सहमत थे और दोस्त बन गए, क्योंकि उसने कभी अपने पिता को अपनी मां की चोट के बारे में बात करते नहीं सुना था। इसके अलावा चियांग झान के दिल में संदेह का एक निशान भी था। चूंकि उसकी मां प्राचीन काल के ड्रैगन कबीले से थी, इसलिए उसे ड्रैगन कबीले का खून होना चाहिए था। लेकिन इतने सालों के बाद भी उसे उसका कोई निशान नहीं मिला था। चूंकि युवा स्वामी नवी राजकुमारी के वंशज हैं, तो वे हमारी मां के युवा स्वामी हैं। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सफेद बालों वाली ड्रैगन रानी ने भावुक होकर आह भरी। फिर उसने फू तुजी को अपने साथ खींच लिया और चियांग झान के सामने घुटने टेक दिए। मैडम फू तुजी, आपको इतना बड़ा इशारा करने की जरूरत नहीं है। सच कहूं तो मैं पहले से ही बहुत खुश हूं कि मुझे पता है कि मेरी मां कहाँ है। मुझे इसके लिए आप सभी का शुक्रिया अदा करना है। हालांकि चियांग झान जानता था कि उसके पास ड्रैगन कबीले की आधी वंशावली है, लेकिन वो खुद को उसका युवा स्वामी नहीं मानता था। बोलते हुए उसने जल्दी से फू तुजी और उसके बेटे को ऊपर खींच लिया। युवा स्वामी पर ड्रैगन कबीले की कोई आभा नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि आपने अभी तक ड्रैगन कबीले की वंशावली को जागृत नहीं किया है? सफेद बालों वाली ड्रैगन रानी ने ध्यान से चियांग झान को देखा और चेहरे पर शिकन के साथ पूछा,